राहुल देव जी, क्या आज प्रधानमंत्री ने अपने पूरे संबोधन में इस फैसले का जिक्र ना करके एक संदेश ओवरऑल दे दिया है, एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता जो वो अपने तमाम साथियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक बार जरा दोहराएंगे अपना सवाल। प्रधानमंत्री अगर करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पर राम मंदिर पर आए फैसले का जिक्र तक नहीं करते हैं, प्रमुखता से इस बात पर कोई जोर नहीं देते हैं, किस तरह से हम तो ये एक परिपक्वता झलकाती है प्रधानमंत्री पद की। परिपक्वता भी, और उनकी मैं समझता हूँ राजनीतिक समझ भी, और एक औचित्य का जो एक उनका अपना अंदाज है, भाव है, उस समझ है, वो भी वो प्रसंग बिल्कुल अलग है। और उस समय वहाँ पर जोर उनका जो है वो एक दूसरे तरह का संदेश देने पर है, गुरु नानक के बारे में, सिखों के बारे में, और उनके जो संबंध हैं, उनकी जो अहमियत है, जो स्थान है भारत में, और उनके व्यापक वैश्विक संदेश के बारे में वो प्रसंग है। उसमें इस प्रसंग को लाना, इस फैसले को लाना, मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब सा अटपटा होगा। उन्होंने वो नहीं किया और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक किया। दूसरे, जब वो स्वयं बार बार अपील पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि इस पर किसी को इसको हार या जीत के रूप में नहीं लेना चाहिए, इस पर सबको संयम बरतना चाहिए, शांति बरतनी चाहिए, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं नहीं देनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि स्वयं वो खुद उस पर प्रतिक्रिया देने लगें, ये थोड़ी अपनी ही कही हुई बात को थोड़ा खंडन हो जाता है उसका। बस सरकार अगर चाहेगी तो, अभी हमें नहीं मालूम क्योंकि ये अदालत का फैसला है कि सरकार एक सरकार के रूप में, केंद्र सरकार और मोदी सरकार ये तय करती है कि हमें इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया देनी है, तो वो फिर एक अलग तरीके से। लेकिन राहुल सर, आपको लगता है कि अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में, जब सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि केंद्र सरकार मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए, सरकार ये सुनिश्चित करे कि मस्जिद के निर्माण के लिए किस तरीके से जमीन का आवंटन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, तो अब एक चुनौती भी केंद्र सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है, लैंड चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है। चुनौती तो उतनी बड़ी नहीं है, बड़ा उनकी भूमिका स्पष्ट कर दी है सर्वोच्च न्यायालय ने कि अब सरकार को ट्रस्ट बनाना है, उसको वो समिति बनानी है, तो उसमें ट्रस्टीज किनको बनाती है वो, उसमें एक ट्रस्टी का नाम तो सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि इनको एक ट्रस्टी के रूप में निर्मोही अखाड़े को उनके प्रतिनिधि को रखा जाए, लेकिन बाकी प्रतिनिधि कौन हो, बाकी ट्रस्टी कौन हो, ये निर्णय सरकार पे छोड़ दिया है। 5 एकड़ की जमीन जो मस्जिद के लिए वो कहाँ हो, कौन सी जमीन हो, ये भी सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया है। तो अब सरकार के सामने ये उसकी भूमिका स्पष्ट है। आप चुनौती के रूप में लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि सरकार किस तरह के लोगों को ट्रस्टी बनाती है और कहाँ पर किस तरह की ज़मीन देती है मस्जिद के लिए, इससे कुछ इसके भी अर्थ निकलेंगे। तो सरकार की अपनी प्रामाणिकता के लिए अब तक जो उसने, मोदी जी ने जो घोषणाएं की हैं, जो एक भाव प्रकट किया है, उसको वो कितना स्थापित करते हैं। मतलब इसको राजनीतिक तौर पर क्या राहुल देव सर ऐसे भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ मंदिर का निर्माण कराना नहीं होगा, मस्जिद का निर्माण कराना भी सुनिश्चित करना होगा। ये अभी स्पष्ट नहीं है मुझे अनुराग। बात कही गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो निर्माण कराने में कोई भूमिका दी, जो अभी तक शुरुआत में, जहां तक फैसले को की बात है, अभी तक जो सामने आया है कि सिर्फ सरकार का काम, केंद्र सरकार का काम प्लॉट देना है, जमीन देना है। मस्जिद कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसमें किस किस की भागीदारी होगी, इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। जी। तो इस बीच अमित शाह का एक ट्वीट आके उन्होंने सबसे पहले रिएक्शन दिया है सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अयोध्या फैसले का स्वागत करते हैं, ये फैसला आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत की एकता और अखंडता को बल मिलेगा। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तो अमित शाह की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। सरकार में नंबर 2 है, वो मिनिस्टर हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर उनका एक संतुलित ट्वीट आया है, अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर ट्वीट करेंगे या फिर कोई बयान देंगे, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त बोलते हुए वो 27 मिनट तक बोले, लेकिन उन्होंने सिख धर्मगुरुओं की बात करी, तमाम उनके योगदान की बात करी, लेकिन एक शब्द भी इस फैसले पर नहीं बोला है। इस बीच अमित शाह का ट्वीट जरूर आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, एकता और अखंडता का बल मिलेगा। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर शामुन कुरेर काश्मीर साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से सुन्नी वक्फ बोर्ड की भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश नहीं है, अपने वकील से बात करके डिटेल जजमेंट पढ़कर वो आगे का अपनी क्या रणनीति होगी वो तय करेंगे। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये वक्त था जब आप बड़े दिल से आप कहते कि हाँ ठीक है, हम इसको स्वीकारते हैं? क्योंकि हमने देखा नहीं है कि इतिहास में भी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई रिव्यू पिटीशन डाली जाए तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर आता है, और जब 5 जज एक मत थे इस फैसले को देते। और 1885 से 2019 हो गया, अब आगे और कब तक? नहीं, आज देखिए हम सुबह योग करके आए हैं, हमने अनुलोम विलोम किया
स्वामी रामदेव जी, और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हम सब अलग नहीं हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। और आज वही बात जो है फिर क्लियर हो रही है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अगर पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक फ़ैसला किया तो हमने सारे लोगों ने ये वादा किया था कि जो भी फैसला आएगा उसे हम स्वीकार ही नहीं करेंगे बल्कि सहर्ष स्वीकार लेकिन करेंगे। ज़फरयाब जिलानी साहब तो कह रहे हैं कि हम जो एक्शन होगा आगे का वो तय करेंगे अब। नहीं, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं ज़फरयाब जिलानी को भी याद दिलाना चाह रहा हूँ। और देश के अंदर जो ये फैसला आया है बड़ा ऐतिहासिक है। आज मैंने इससे पहले भी कहा था और आज स्वामी रामदेव मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि सुबह हम योग करके आए हैं और योग सबके लिए है, योग करेंगे निरोग रहेंगे। अब मैं आगे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो जिलानी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि एक हफ्ते से लगभग पूरे देश के अंदर अलग अलग मीटिंगें हो रही थी और हम सब लोग वादा कर रहे थे कि जो फैसला आएगा वो हार जीत नहीं होगी बल्कि हम सब एक हैं। हम मस्जिद और मंदिर, देखिए मस्जिद भी बन गई और मंदिर भी बन जाएगा। मसला इस चीज का था, यही बात इससे पहले जो है मुरली मनोहर जोशी कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। आज जो फैसला दिया है वो अयोध्या विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने अपना निर्णय सुनाया है। ये निर्णय सबको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ ये प्रयत्न होना चाहिए कि इस आदेश की, इस निर्णय की दृष्टि जो जिस तरफ है उसका भी पालन ठीक से किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को आप सुन रहे थे। 90 के दशक में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के जब पूरा राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। महासभा की तरफ से हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, क्या जो कोर्ट ने फैसला सुना है पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। आज बहुत हर्ष का विषय है और आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल का जो इतिहास था उस पर एक नया इतिहास बना दिया है और कहा भव्य राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और आदेश दिया है एक ट्रस्ट रहेगा, ट्रस्ट को जमीन दी जाएगी और वहाँ मंदिर बनेगा, रामलला का मंदिर बनेगा। और 5 एकड़ जमीन जो एक्वायर्ड एरिया है उससे बाहर कहीं मुस्लिम को दी जाएगी, इसलिए उन्होंने वहाँ फ्राइडे नमाज कुछ दिन पढ़ी थी। कोर्ट ने यहाँ पर दोनों ही का ख्याल रखा है और कहा है कि किसी की आस्था को नहीं छोड़े और ये टाइटल सूट था, ये बात भी कही कोर्ट ने। मैं इस सब बात को नहीं मानता। कोर्ट जो फैसला दिया वो बता रहा हूँ, जब पूरा फैसला आएगा उसको देखने के बाद पूरी बात बताऊँ। इस पूरे फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई आपने लड़ी है हिंदू महासभा की तरफ से। श्री रामलला का मंदिर बने इसकी जीत हुई है, हिंदुओं की बात मानी गई है और रामलला की जमीन जो कब्जा कर ली गई थी वो स्वतंत्र हो गई है। इससे ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं हो सकती। खुश हैं हिंदू महासभा के वकील हैं और खुश हैं, अपनी बात रख रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली। चलिए, तो हिंदू पक्षकार जो हैं वो काफी खुश हैं फैसले से। वहीं मुस्लिम पक्षकारों की ओर से उन्होंने कहा है कि अपने वकील से बात करके 1045 पन्नों का यह पूरा फैसला है उसको पढ़कर उसके बाद वो इस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच राम मंदिर किस तरह का होगा, क्योंकि 3 महीने के अंदर कमेटी गठन करके पूरी योजना सरकार को बनाने के लिए कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो किस तरह का होगा वो हम आपको समझाते हैं। 2 मंजिला होगा ये और कहा जा रहा है कि जो प्रथम तल होगा वो गर्भगृह होगा और 140 फीट चौड़ाई और 280 फीट लंबाई होगी। आप देखिए कि प्रथम तल यानी कि 2 मंजिला ये डिजाइन है। और आपको बता दें कि राम जन्मभूमि कार्यशाला जो है उसमें लगातार पत्थरों को तराशने का काम जो है हमेशा से चलता रहा, निरंतर चलता रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से कारीगर वहां पर पत्थरों को तराशते रहे। तो वो ये कहते थे कि भाई हमने इतने पत्थर तराश लिए हैं कि हमें कहिए बस, फैसला आने की देरी है, मंदिर तो हम रातों रात खड़ा कर देंगे। देखिए 268 फीट लंबा ये पूरा होगा, 140 फीट चौड़ा होगा और जो पहली मंजिल होगी वो 18 फीट तक की ऊंची होगी। उसके बाद दूसरा तल जो है वो शुरू हो जाएगा जो 15.9 फीट का होगा। तो आप ये जो प्रस्तावित मॉडल है राम मंदिर का वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए 24 दरवाजे होंगे कुछ इस तरीके के और ये 2 मंजिला प्रस्तावित राम मंदिर है। ये वो मंदिर है जिसका डिजाइन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से
तय किया गया है। इसका जो शिखर है वो 65 फीट से ज्यादा होगा, लेकिन अगर पहली दूसरी मंजिल और शिखर यानी कुल जो ऊंचाई है वो आप देखते हैं इस प्रस्तावित मॉडल की, तो वो लगभग 128 फीट के आसपास होगी जमीन से, जिसमें नीचे चबूतरा, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल और ऊपर शिखर। कुछ इस तरीके से जो प्रस्तावित मॉडल है राम मंदिर का वो आपको नजर आता है। 6 अलग अलग हिस्सों में ये जो मंदिर है ये बटा हुआ नजर आएगा, और वो जो 6 हिस्से हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सिंह द्वार, नृत्य मंडप, गर्भगृह, कोली, रंग मंडप और परिक्रमा। इस बीच आपको बता दें कि आरएसएस के थिंक टैंक गोविंदाचार्य जी की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अशोक सिंघल और आडवाणी जो हैं इसका उनको श्रेय देते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो धन्यवाद देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच कुछ इस तरीके का प्रस्तावित मंदिर जिसके हर मंजिल पर 106 खंबे होंगे। हालांकि जो पहली मंजिल के खंबे हैं उसकी ऊंचाई कुछ ज्यादा होगी, दूसरी मंजिल के खंभों की जो ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत कुछ कम। जी चलिए, इस बीच फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ज़फरयाब गिलानी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। 5 एकड़ की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए है। हम मस्जिद को अल्टरनेट कोई प्लेस अगर हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बाद तय करेंगे। नॉट सेटिस्फाइड विद जजमेंट एट ऑल, but we will discuss it and we respect and we appeal to the nation to observe calm and quiet. तो शैमुन काज़मी साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी आप कुछ देर पहले कर रहे थे। देखिए साहब, हमने वादा किया था, आज सुबह ही हमारे साथ एक पैनलिस्ट है, उन्होंने जिक्र किया था सैयद शहाबुद्दीन साहब का, जिन्होंने 1993 में संसद में कहा था कि अगर कोई भी सबूत ऐसा मिलता है कि यहाँ पर कभी मंदिर था तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। ये जो दावा है, ये जो वादा है, ये 1993 का था। अदालती लड़ाई 2019 तक चल रही है और आगे का क्या कुछ एक्शन होगा इसकी बात भी ज़फरयाब जिलानी यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, मैं अनुराग जी एक बात जो ऐसा आपने कहा कि शहाबुद्दीन साहब ने भी ये बात कही थी और मैं एक बात ये कह रहा हूँ, नहीं वादे और हकीकत में अंतर है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूँ कि अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश जो है, देश का मूड क्या है, और देश एकता और अखंडता को पसंद कर रहा है और हमारे नफे और नुकसान एक हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं, और वही जो 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया था जिना की, और हमने कहा था कि हम एक ही माँ बाप की संतान, एक ईश्वर का परिवार हैं, हमारे नफे और नुकसान एक हैं। हम ये बात कहें कि मस्जिद और मंदिर जो है वो तो ईंट और पत्थरों के बनते हैं, इंसान जो है उन्हें ईश्वर बनाता है, अल्लाह बनाता है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आज सुबह हम यही बात कर रहे थे और स्वामी रामदेव ने सीधे बड़े सरल लफ्जों में कहा, और एक कविता उन्होंने गाई कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जिए तो अपने हिंदुस्तान के लिए। आज हम अपने नेशंस को इतना आगे बढ़ाएं, और मैं कहना चाहता हूं कि कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं, आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, मनु से मनुष्य और आदम से आदमी कहलाए। मैं ज़फरयाब जिलानी और सारे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि शहाबुद्दीन साहब ने भी बात कही, और हम आज ये जो हमने वादा किया था कि हमारे लिए देश जो है सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मानना चाहिए, तो आज देश के हिंदू और मुसलमान और खासतौर से यूथ वो नहीं चाहते कि अब हम मजहबों के नाम के ऊपर हमारी दूरियां हों। चलिए, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, अदालती लड़ाई, एक लंबी ऐसी लड़ाई जिसका खूब राजनीतिकरण हुआ, जहां खून भी बहा, तो अब वो कहीं ना कहीं अंत पर आ गई है और इस पर अब यहाँ पूर्ण विराम लगना चाहिए। गीता भट्ट जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। गीता जी, टाइटल सूट था, अदालत ने फैसला दिया है, तो क्या अभी भी पार्टियों को, संगठनों का इसका श्रेय लेने की होड़ मचनी चाहिए? देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का बनना ये अपने आप में ही कभी भी एक राजनीतिक विषय नहीं था। ये भारत की भूमि और भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ विषय था, आस्था भी उसका एक भाग था। तो आज जो ये सर्वप्रथम जो न्यायालय ने अपना जो फैसला सुनाया है, तो ये जो एक ऐतिहासिक दिन है, ये भारत की भूमि को गौरवान्वित करने का एक दिन है, जिसमें कि ये मानिए कि इस देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी पूजा पद्धति को मानते हों, लेकिन उन सभी के पूर्वज श्री राम हैं। तो आज ये जो हमने अपनी बात, आज का जो ये फैसला है, ये अपने पूर्वजों को एक तरह से आज हमने गौरवान्वित, आज जो ये जो वर्डिक्ट आया है उससे मानते हैं। तो इसके ऊपर राजनीतिकरण इसका सर्वप्रथम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सभी
ये आप ये मानिए कि जिस भी राजनीतिक दल के लोग होंगे वो इस सब के इस फैसले से सब बहुत ही प्रसन्न होंगे और इस फैसले को सभी लोग दिल से, चाहे वो बाहर कहे ना कहे, लेकिन अपने मन में सभी इस बात से बहुत प्रसन्नचित्त होंगे। और ये विषय ही ऐसा है, आप ये ज़रूर समझिए कि कई बार इस विषय को लेके पहले कई राजनीतिक दलों ने इस पर राजनीति करने का प्रयास किया है, लेकिन इस विषय को, और इसके साथ साथ दूसरा विषय ये भी है कि ये सब जो है तथ्य, सब पहली बात ये कि हिंदू समाज ने सबसे पहले ये कह दिया और भारतीय समाज ने कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो ये पीठ है वो जो भी निर्णय देगी वो निर्णय हमें स्वीकार्य है, हम उसे मानेंगे। जो भी निर्णय आएगा, जो हमारा भारत का संविधान है उसके अंतर्गत, और जितने ये बातें पहले भी सब हो चुकी हैं कि जितने तथ्य हैं और जितने भी तथ्य जो है न्यायालय में, चाहे वो 2010 का जो फैसला आया उस समय आए या जो चाहे अभी आया, उन सब में जितने भी तथ्य रखे गए उन सभी तथ्यों में ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से थी, ठीक है, कि वहाँ एक मंदिर जो है और भगवान राम का जन्मस्थल जो है, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है। राहुल देव सर, इस पर मैं आपका रिएक्शन जानूंगा, लेकिन उससे पहले विनय कटियार क्या कुछ कह रहे हैं, वो चेहरा, वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर लगातार सक्रिय रहे राम मंदिर की में पूरे आंदोलन में, सुनिए जरा। विनय कटियार जी हमारे साथ हैं। लंबे समय से इंतजार हो रहा था, आप लोगों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हार जीत का मामला नहीं है और मुसलमानों को भी जो जमीन देने की बात कही गई है उसको कहीं ढूंढ करके सरकार देगी और अच्छी जमीन देगी, जहां पर वो लोग चाहते होंगे वहां उनको 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। और मैं चाहता हूं कि ये अध्याय, राम जन्मभूमि का अध्याय, यही समाप्त होना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 3 महीने के अंदर पूरा नियम कानून बनाए और इसके लिए ट्रस्ट का निर्माण। आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर ही मंदिर निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। और जो मंदिर बनाने के लिए इतने दिनों से कारीगर काम कर रहे हैं वो उसमें लग जाएंगे। कोई ट्रस्ट बनाए, नक्शा तो वही है, सोनपुरा जी ने जो बनाया है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उन्हीं का बना हुआ नक्शा है, तो उसी का आधार पर मंदिर का निर्माण ये प्रारंभ होगा। लेकिन सब लोग, प्रमुख लोग बैठ करके विचार करेंगे कैसे करना, क्या करना। अब जिम्मेदारी सरकार की है तो सरकार शेष बातों को तय करें। एक इसे जीत हार के रूप में ना देखने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन दिल्ली। चलिए, तो सुना आपने विनय कटियार को, लेकिन राहुल देव सर, जो बात यहाँ पर गीता जी कह रही हैं कि देखिए अयोध्या का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं था, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, क्या वाकई ऐसा देखा आपने सर अब तक, और क्या आने वाले वक्त में भी इस मुद्दे पर सियासत नहीं होगी? ये तो जाहिर हो गया, जफर साहब जिलानी ने साफ कर दिया कि राजनीति होगी। अब वो उन्होंने स्वीकार भी किया है, सम्मान भी किया है फैसले का, ये भी कहा है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, इसको पूरा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसमें जिन जिन बातों पर फिर फैसला करेंगे आगे क्या करना है। तो आगे कुछ करने को वो तैयार हैं और उन्होंने पहले से मन बना लिया है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। तो अब आगे जो भी होगा वो अब कानूनी रास्ता अपनाएंगे या कुछ गैर कानूनी या कानून से बाहर जाकर राजनीतिक अपनाएंगे, सामाजिक अपनाएंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन अभी ये कम से कम एक पक्ष की ओर से अंतिम इस पर ये बंद नहीं हुआ है मामला जी। अब ये हमें समझना चाहिए, मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी, जिन्होंने 30 से ज़्यादा साल इस एक व्यक्ति ने और उनके साथियों ने, एक संस्था ने लगाए हैं, जिसको उन्होंने मुस्लिम अहंकार का, मुस्लिम अभिमान का, स्वाभिमान का एक मुद्दा बना लिया था, जो मूलतः एक कानूनी मुद्दा था जी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सावधानी पूर्वक आज स्पष्ट किया है, शुरू में ही कर दिया कि उनका जो भी फैसला है वो आस्था के आधार पे नहीं है, भावनाओं के आधार पे नहीं है, भारत के संविधान में का आधार पंथ निरपेक्षता है, ये साफ किया। इसका मतलब है कि जो भी फैसला हुआ है वो केवल तथ्यों के आधार पर, जो भी साक्ष्य, पुरातात्विक और दूसरे ऐतिहासिक साक्ष्य सामने आए हैं, कानूनी जो साक्ष्य उनके सामने आए हैं, केवल उसके आधार पर फैसला किया है। चलिए, तो इस मुद्दे का कई बातें उन्होंने साफ कर दी हैं। तो अब राजनीति की गुंजाइश दरअसल है नहीं,
लेकिन किसी को कैसे रोका जा सकता है लोग? और क्या हम आने वाले दिनों में चुनावी सभाओं में, क्या हम रैलियों में मंच से इसका क्रेडिट लेते हुए तमाम नेताओं को देखेंगे या नहीं देखेंगे, ये भी बड़ी बात होगी। इस बीच फैसला आने पर साध्वी रितंबरा क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। साध्वी रितंबरा जी हमारे साथ हैं। आज का दिन वो दिन है जिसका इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे थे और आपने तो बहुत संघर्ष भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज चेहरे पे मुस्कान और प्रसन्नता दिखाई दे रही है, संतोष है आपको? जी बहुत संतोष है, बहुत आनंद है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए रवि शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। तो साध्वी रितंबरा को आप सुन रहे हैं, उन चुनिंदा चेहरों में से एक साध्वी रितंबरा भी रही हैं जो लगातार राम मंदिर आंदोलन की मुहिम से जुड़ी रही हैं। गीता जी, जो बात यहाँ पर राहुल देवसर कर रहे हैं ज़फ़रयाब जिलानी साहब के उस बयान को ध्यान में रखते हुए और जिसका जिक्र मेरी सहयोगी पिनाज ने किया कि क्या आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों में अयोध्या का सर्वोच्च अदालत के फैसले का, राम मंदिर के निर्माण का जिक्र नहीं होगा क्या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा? देखिए, ये तो समय आने पर ही बात कही जा सके, लेकिन कुछ बातें जैसे जो आपने जिलानी साहब का भी आपने जिक्र किया, तो ऐसा मैं समझती हूँ कि कुछ कई ऐसे जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पूर्व में इस बात का बहुत विरोध भी किया था। लेकिन आज का जो दिन है ये इस बात का है कि ये एक हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है और मैं समझती हूँ कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो अपने आप को किसी आक्रांता से जुड़ा हुआ क्यों देखना चाहेंगे। वो इस धरती के हैं, वो भारतीय धरती के है। अगर आपको सही मायने में अगर आप कोई भारतीय मस्जिद की बात करना चाहें तो वो चिरामन की मस्जिद, केरल की जो सबसे पहली मस्जिद बनी 7वीं शताब्दी की मस्जिद, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद जिस समय थे उनके उसी समय की बनी हुई है, वो जिस समय वो थे, और वहाँ के एक हिंदू राजा ने ही जमीन दी है। तो भारतीय संस्कृति का भाग है कि आने सभी जो लोग बाहर से आए उन सबका दोनों हाथों को आगे फैलाकर स्वागत किया और उन्होंने अपनी धर्म, अपनी पूजा पद्धति को इस धरती ने स्वीकारा और उन्हें अपने धर्म से पूजा पद्धति करा। तो जो चिरामन की मस्जिद है वो अपने आप में भारतीय मस्जिद है। सवाल खड़ा करते हैं, चिंता उसी बात की है कि आगे उस तरह के कार्य, उस तरह के बयान उम्मीद है कि सुनने को देखने को नहीं मिले। इस बीच हमारे साथ अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने कहा कि आस्था अपनी जगह है लेकिन एक टाइटल सूट है और आस्था के आधार पर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्ष जो है वहां पर पूजा करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, इसके भी सबूत मिलते हैं। तो हिंदू पक्ष के हक में फैसला जाने के क्या कुछ आधार निकल कर आए, क्या वो स्पष्ट हो पाया है या अभी उसमें वक्त लगेगा उस जजमेंट को पढ़ने में, आने में? देखिए, 1045 पेज का ये जजमेंट है और उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो लगभग वही है। मुझे इस बात का संतोष भी है कि न्यूज़ नेशन पर जो खबर चली वो बिल्कुल सही चली और जो कुछ हम लोगों ने चलाया वही ऑपरेटिव पार्ट में भी है जजमेंट के। इसके अलावा जो ऑपरेटिव पार्ट में उस वक्त पढ़ा गया था उसमें कहा गया था कि हिंदुओं का राम चबूतरे पर एकाधिकार रहा है, ये कोर्ट ने माना था। इसके अलावा 49 और 92 यानी 49 में मूर्तियों को रखा जाना और 92 का जो विध्वंस था उसको कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, कहा कि ये कानून के खिलाफ है और इसी के कंपनसेट करने वाले भाव से कोर्ट ने कहा कि दूसरी जगह पर उनको जमीन दी जा सकती है। अभी मैं जजमेंट पढ़ ही रहा हूँ और इसमें ये एक बात सामने आ रही है, वो ये कि कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, कोर्ट ने कहा कि ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। यहाँ तक कि अगर पब्लिक पीस यानी आम लोगों के बीच शांति बहाल करने के लिए या फिर किसी संतुलित रखने के लिहाज से भी फैसला दिया गया हो तब भी ये ठीक नहीं था। और कहा गया कि जमीन को बांट देने का जो फैसला था वो न तो पार्टीज यानी जो पक्षकार थे और न ही अल्टीमेटली पीस को देने वाला था। यानी कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि जैसे जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया जो फैसला था वो न तो पक्षकारों के हित में था और न ही वो किसी इस मसले का अंतिम शांतिपूर्वक कोई समाधान था। तो चलिए, पीएम का भी ट्वीट जो है यहाँ पर आ गया है अयोध्या के फैसले पर। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, अब से कुछ ही देर पहले का ये ट्वीट है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अयोध्या फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर उन्होंने लिखा है। दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें जो पहला ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से ये अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं, 2 मिनट पहले का ट्वीट है जिसमें लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कितना अहम है। हर पक्ष को अपनी अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया। एक और ट्वीट है अनुराग जी, बिल्कुल एक और ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से 1 मिनट पहले, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा। हमारे देश की हजारों साल पुराने भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है। भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है। राहुल देव सर, प्रधानमंत्री के ये 3 ट्वीट किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत सकारात्मक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और गंभीर हैं और उनके पीछे पूरा विचार है और इसका तो इसकी प्रशंसा ही की जा सकती है, समर्थन ही किया जा सकता है। उन्होंने वही बातें कही हैं जो कहनी चाहिए और जो बड़े अर्थ और निष्कर्ष निकलते हैं, जो संदेश है इस पूरे फैसले का, वो प्रधानमंत्री ने 3-4 वाक्यों में साफ कर दिया है। और ये बात सच है कि केवल देश में ही नहीं, देश की जनता में ही नहीं, लेकिन पूरे संसार में, सारी दुनिया में भारतीय न्यायपालिका की तटस्थता का, उसकी न्यायप्रियता का और उसकी संवैधानिकता का एक सम्मान बढ़ेगा। न्यायपालिका हमारी कितनी गंभीर है और वो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के प्रति कितनी सजग है, उनको बनाए रखने में ये संदेश सबको गया है। इसमें कहीं चूंकि कोई भावना का उल्लेख नहीं है, भावना को आधार नहीं बनाया गया है, तो जिन्होंने भी इसके भावनात्मक रूप से उपयोग करने की या इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनके लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश इसमें है, चाहे वो हिंदू पक्षकार हों या वो मुसलमान पक्षकार हों। इस बीच श्री रविशंकर भी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पैनल की आपका भी जो लाइन था वो बिल्कुल इसी तरीके था। उन्होंने सराहा भी है कि जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत आगे बढ़ाई थी, तो क्या सेम लाइंस पे आप भी जा रहे हैं? सही है, सही। Do you think the political party should not take mileage of this particular issue in any won't say anything about this. Politics? Thank you very much. आखिरी सवाल, ये जो जैसा कहा गया है कि जो दूसरे पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसके रिव्यू पे जाएं, क्या अगर ऐसा एक मौका आपको मिलता है गुरुदेव कि आप उनको मनाने की एक बार कोशिश करेंगे? देखिए, इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर एक बात मैं ये कहूँगा, हजारों लोग हमारे देश में इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और कई लोगों का सपना था या वहाँ पर अयोध्या में एक राम मंदिर बने, और ये जो सपने हैं हजारों लोगों का और उन सबका इसमें योगदान रहा है और उन सबको भी सराहना करनी पड़ेगी। बड़े शांति से, सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग आगे बढ़ें। दोनों समुदाय के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये मध्यस्थता के बीच में हमको भी महसूस हुआ। लोगों के आपस में एक बड़ा अच्छा मैत्री भाव बना रहा है, ये भारत की विशेषता है। Will you also be a part of it? The last 3 months they said that construction can begin. Will you be a part of it? Will you be a part of the trust? The foundation laying. ऐतिहासिक दिन है, तो 2-2 मिनट दीजिए, सबसे बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जब श्री रविशंकर से पूछा गया कि क्या वो उस ट्रस्ट का हिस्सा बनेंगे, उन्होंने भी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो सभी जगहों से बहुत ही संतुलित और सधी हुई प्रक्रिया आ रही है। यहाँ पर राहुल जी से तो चर्चा हम कर ही रहे थे प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर, उनके बयान को लेकर। शामुन काश्मीर जी, अगर आपसे हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा आज राम भक्ति, रहीम भक्ति के साथ भारत भक्ति का दिन है और देश की न्याय प्रक्रिया की उन्होंने सराहना करते हुए कहा कि मिसाल बनेगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जिस पार्टी के आइडियोलॉजी से वो निकल कर आते हैं, जिसकी पूरी राजनीति जो है वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द पनपी फली फूली,
वहां से इस तरह के बयान आने, उस पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से एक बहुत संतुलित प्रक्रिया आनी, अब बताता है कि हम इस मुद्दे से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं अगर एक उसमें ये कहूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट है वो बहुत ही, यानी 130 करोड़ लोगों की भलाई को सामने रखते हुए है, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को ही हमें सर्वोपरि रखना है, और यही हमारे सारे धर्मों का सार भी है। यानी धर्म क्या है? धर्म एक हॉस्पिटल है, जब आदमी बीमार होता है तो उसमें जाता है। इसी तरह से धर्म जो है हमें इंसानियत सिखाता है, हमें एकता सिखाता है, एक दूसरे के दुख सुख में रहना सिखाता है, ना कि वो मंदिर और मस्जिद का जो विवाद है उसे हमें, यानी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारे लिए इतना अहम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे लिए देश की एकता और अखंडता ये अहम होनी चाहिए। और मैं अगर इसे ये कहूँ, मैंने कहा है बार बार कि मंदिर और मस्जिद को तो हम न जाने कितने बना सकते हैं, मगर अगर एक इंसान को हम बनाने की सलाहियत नहीं रखते, अगर उसकी जान चली जाती है उसमें, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वाकई वो ऐतिहासिक है, हमें उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और हमने ये वादा किया था, और अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी की विचारधारा, मैं समझता हूँ कि बीजेपी की विचारधारा जो है वो भारत के लोगों की विचारधारा है,